ओके सो हेलो किड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे क्योंकि आप सब लोग घर पे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस कोविड सिचुएशन में, इस थोड़ी सी खराब सिचुएशन में हम लोग मतलब कि अनअकैडमी आपके लिए क्या लाया है? अनअकैडमी आपके लिए लाया है एकदम ब्रांड न्यू अमेजिंग और बहुत ही अच्छी चैनल जिसका नाम है जस्ट 9th एंड 10th, जो 9th और 10th वाले बच्चों के लिए कि जो ओलंपियाड्स, एनटीएससी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, शुरुआत से ही शुरू करना चाहते हैं, इजी वे में शुरू करना चाहते हैं, बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये चैनल बहुत ही अमेजिंग है। तो आई मतलब पर्सनली मैं ध्रुविल मेहता आप सबका वेलकम करता हूं आपकी अपनी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी जस्ट जेई, अरे अनअकैडमी जस्ट 9th एंड 10th। ओके गाइस, तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है। मैंने आप लोगों की कमेंट्स पढ़ी, लेकिन गाइस मुझे चाहिए उतने लाइक कमेंट शेयर नहीं आ रहे, तो भाई मुझे आप लोगों से एक ही चीज चाहिए, आपकी लाइक, आपकी कमेंट और आपके शेयर। अच्छा लगा तो चैप्टर को कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगा तो आप जैसे दूसरे लोग भी होंगे। सोचिए आप कि भाई मेरे जैसे कैसे मेरे फ्रेंड्स है, कौन से मेरे फ्रेंड्स है कोचिंग्स में, स्कूल्स में, यहाँ पे वहां पे, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ने के लिए इस कोविड सिचुएशन में, तो प्लीज उन्हें शेयर करिए, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए, मतलब उन लोगों तक पहुंचिए। ठीक है, सोचिए कि भाई ये ऐसा प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, ठीक है, और उनके साथ खास शेयर करिए। बाकी कहीं नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन उन बच्चों के साथ खास शेयर करना जिनको अभी इसकी जरूरत है, जो अभी स्कूल्स में नहीं जा सकता, जो अभी कोचिंग में नहीं जा सकता ड्यू टू एनी रीजन, मतलब कोई भी रीजन की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा, तो प्लीज 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 उसके साथ शेयर कर देना, क्योंकि हमारा ये टारगेट ही उसी के लिए। ठीक है, उन सारे बच्चों को, एवरी मतलब सभी बच्चे ऑन दिस मदर अर्थ, उन सबको यार इससे फायदा होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये दिल से आप लोगों से मतलब कहना है। ठीक है गाइस, चलिए। तो गाइज मेरा नाम है ध्रुविल मेहता और मैंने अपनी बीएससी केमिस्ट्री में की हुई है। मैंने 2.5 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत सारे मतलब कि आप जैसे 1500 से भी ज्यादा बच्चे जो है उनके साथ इंटरेक्ट किया है, उनको मेंटर किया हुआ है, उनको पढ़ाया हुआ है और उनसे कुछ नया सीखा है और उनको मैंने कुछ अलग सिखाया है। मेरा प्योरली जो होता है लर्निंग बेस, वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है। आप सब लोग जानते हो कि भाई ध्रुविल सर है वो अपनी एक्सपेरिमेंट किट हमेशा साथ में रखते हैं, तो बिल्कुल गाइस फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मतलब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो या फिर दिस एपरेटस के थ्रू हो, आई एम गोइंग टू ट्राई कि भाई आपको मतलब अलग लेवल का टीचिंग एक्सपीरियंस मिले, अच्छे लेवल का मिले। ठीक है, तो भाई ये हमारी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में अगर हम लोगों को बूस्ट मिले वैसी चीजें हमें चाहिए। ठीक है, मुझे फीचर किया गया था यंग एंड इनोवेटिव टीचर। इस चीज के लिए मैं राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सब जगह पे देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिलना चाहिए गाइस। ठीक है, ओके जैसे मैंने बोला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उस चैनल को ज्वाइन करके वहां पे फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, लिंक्स, ऑडियो फाइल्स, वॉइस मैसेजेस, बहुत कुछ मिलेगा, हमसे पर्सनली कनेक्ट होने का मौका भी मिलेगा। ठीक है गाइस, तो टेलीग्राम के ऐप को डाउनलोड करना ही करना है, अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना ही करना है, और यूट्यूब पे तो आप हमसे मिल ही रहे। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ठीक है, और ये सब कुछ मिलेगा कहाँ पे, तो बट ऑब्वियस है प्ले स्टोर पे। इसकी लिंक बना के क्रोम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ब्राउजर में शेयर कर दो, हल्ला मचा दो, सबको बता दो कि भाई सब बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, सब बच्चे लर्न कर पाएंगे और बड़ा यूनिक वे में। मुझे थोड़ा टाइम लगा है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए और मुझे बहुत मजा आ रही है। पर्सनली मेरे जो बच्चे मुझसे पिछले साल पढ़ते थे वो सब इस साल बोलते थे सर कोचिंग बंद है, हम नहीं आ पाएंगे, एक्स रीजन है, वाई रीजन है सर, पापा मम्मी मना कर रहे हैं कि जा नहीं सकते हम, ये है वो है, कितनों को पैसे की तकलीफ होती है। आई नो गाइस सबके साथ, बट this is a revolution and this is a key to revolution, so please join this key to revolution so that you can also get an amazing learning experience with the comfort of your home guys, please। ठीक है, ओके सो आपका गोल क्या होगा दोस्त? आपका गोल होगा या तो क्लास 9th या तो क्लास 10th, मतलब या तो 9th के बच्चे होंगे या तो 10th के बच्चे होंगे आप। तो ये गोल को सिलेक्ट कर लीजिए, ये गोल को हमेशा याद रखना कि भाई ये गोल है मेरी जिंदगी का, इस गोल को मुझे बजा देना है ढोल, इसमें मुझे कर देना है धन धनाधन गोल। ठीक है, ढोल बजा दो, गोल कर दो। ठीक है, डन है।
क्या करना है। अगर आप लोगों को मतलब सर अभी हम लोगों को लग रहा है सर ये तो ऑफलाइन होगा ही नहीं, ऑनलाइन चलेगा, बिल्कुल। तो बेटा आप लोग ले सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। उस अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी सारी चीजें, आपके डाउट काउंटर्स, आपकी लाइव क्विज, आपके लाइव सेशंस, आपकी मतलब डाउट क्लासेस, बहुत कुछ, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो उसके लिए क्या लेना है, उसके लिए मैंने जैसे पहले बोला प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और उस सब्सक्रिप्शन सर बहुत महंगा है क्या, नहीं बेटा बिल्कुल महंगा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर कोई भी और लैंग्वेजेस हो या सोशल। 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, मतलब आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, नो मैटर, ठीक है। तीनों साल का मतलब 4 साल का सब्सक्रिप्शन 3 साल के अंदर में कभी भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100 एंड 125 में, यहाँ पे 938 पर मंथ में और यहाँ पे 900 पर मंथ में। तो गाइज आपको 22,500 रुपए में 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, मतलब आपकी 9th और 10th की क्लासेस सारे अमेजिंग एजुकेटर्स के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, लाइव क्लासेस, लाइव क्विज, लाइव डाउट्स एंड मतलब लाइव डाउट क्लासेस और कितना कुछ, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी चीजें है उसमें, ठीक है। और मैंने पर्सनली भी लिया हुआ था अपनी पढ़ाई के टाइम, तो एक बड़े भाई समझ के यार ले लेना, ठीक है। मैंने कॉम्पिटिटिव की तैयारी की थी तो ले लिया था, मैंने जस्ट रिसेंटली तैयारी की थी, ठीक है। तो मुझे भी उस टाइम ऐसा लगा था यार ये क्या हो पाएगा, लेकिन गाइस समझो सब चीजें नहीं हो पाएगी, अगर थोड़ा प्रेशर रहेगा तो ही काम हो पाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा भाई समझ के बता रहा हूँ, ले लो। और बड़ा भाई एक कोड भी दे रहा है, ठीक है, ध्रुविल, इस कोड को वायरल कर दो, सबको बता दो ध्रुविल सर अब अनअकैडमी में पढ़ रहे, और इस कोड को लगा के 10% वेलकम डिस्काउंट भी ले लो, वेलकम बोनस भी ले लो, ठीक है, कि आप लोगों को इसमें थोड़ा और फायदा हो जाए, ठीक है गाइस। तो भाई आजकल के सारे ऑप्शन अवेलेबल है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग, कुछ कैसे भी आप लोग पे करिए, कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, ठीक है। जस्ट घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपकी ऑनलाइन की जिम्मेदारी हमारे पास यहाँ पे है ही है, ठीक है गाइस। तो ओ माय गॉड, शुरू हो गया चैप्टर, लो। तो बस यही कहना था, लाइक कमेंट शेयर करते रहना था, ठीक है। अब लेक्चर के बीच में कोई कुछ नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझे कमेंट में, मैं आज पढ़ रहा था सुबह, तो मुझे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर ये सर 9th कब शुरू होगा, सर 10th कब शुरू होगा, सर मैथ्स कब शुरू, सारे सब्जेक्ट शुरू होने वाले, सारे स्टैंडर्ड शुरू होने वाले, सारी लैंग्वेज के भी क्लास लगने वाले और टाइम टेबल भी मिलने वाला है। जस्ट थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, सफर का फल मीठा होता है ना, तो यार थोड़ा सब्र रखो, डन, ओके। चलिए भाई, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था मेरे फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेशर की वजह से सर क्या चेंज हो सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वजह से क्या चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज मुझे आप लोगों को पढ़ानी है। तो गाइज प्रेशर की वजह से भी चेंजेस तो होने ही वाले। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सिलेंडर्स, राइट। मैंने यहाँ पे 3 सिलेंडर बनाए हुए हैं, एक में मेरे पास है गैस, बट ऑब्वियस है बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो ये वाला गैस ही होगा। एक में मेरे पास है लिक्विड सब्सटेंस, एक में मेरे पास है दोस्त सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। अब पिस्टन से मैं उसको प्रेस करना शुरू करूंगा, यहां से मैं उसको प्रेशर देना शुरू करूंगा, प्रेस करना शुरू करूंगा। तो हम लोगों को पता है कि भाई गैस और लिक्विड है वो कंप्रेस हो जाएंगे, व्हाइल इन द केस ऑफ सॉलिड वो कंप्रेस नहीं होगा। अब क्यों कंप्रेस हो जाते हैं आपके गैस और लिक्विड, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं C और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं C और यहाँ पे लिख दूं NC, तो ये हमारा कोड वर्ड हो गया, हमारा सीक्रेट कोड हो गया। किसके लिए, हमारा सीक्रेट कोड किसके लिए हो गया, हमारा सीक्रेट कोड हो गया कि सर लिक्विड कंप्रेस होता है, सर गैस कंप्रेस होता है, सर सॉलिड नॉन कंप्रेस होता है। याद रखना, ऐसे करना, सैनिटाइज करके करना ठीक है। चलो, तो भाई गैस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गैस कंप्रेस क्यों हो रहा है, गैस कंप्रेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसमें यार पार्टिकल के बीच में स्पेस है, उसके बीच में स्पेस है। अब स्पेस होगी तो वो कंप्रेस हो पाएगा, उसको अपन लोग प्रेशर दे पाएंगे। कहीं पे अगर फूट पड़ी हुई हो ना, कहीं पे अगर दिक्कत चले हो ना, तुम लोगों को पता है कि हमने, अगर तुम
तुम लोगों ने कहीं पे सुना होगा, एक बहुत बढ़िया कहानी से बताता हूँ। दो बंदर लड़ रहे थे और बिल्ली जो थी, ठीक है, वो चपाटी ले गई, वो रोटी ले गई। कहानी उल्टी है कि दो बिल्ली लड़ रही थी और चपाटी बंदर ले गया, मतलब खाने की चीज बंदर ले गया। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, हम लोग जो बंदर इन द सेंस हम लोग, मैं यहाँ पे हम लोग को बंदर कंसीडर कर रहा हूँ, हम सब, मैं आप सब लोग, ठीक है, कि भाई दो बंदर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले ले, तो जब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस थी, दरार थी, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो उसका फायदा कोई और ले गया। दोनों को प्रेस किया गया, क्या किया गया, दोनों को प्रेस किया गया, प्रेशर दिया गया, प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से उनको कंप्रेस होना पड़ा, उनको अपनी जगह से मूवमेंट करके ऐसे सिकुड़ के रहना पड़ा। अगर बेटा लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ लाइफ में होता रहता है, लेकिन अगर उसको भूल के आगे नहीं बढ़ोगे तो ऐसे कंप्रेस हो जाओगे, छोटी सोच में रह जाओगे, ठीक है, कि दिमाग कंप्रेस हो जाएगा कि भाई कल तो मेरी इससे लड़ाई हुई थी, अब क्या करूंगा, मैं इसको बुलाऊंगा नहीं, मैं क्यों बुलाऊं, मैं थोड़ी बुलाऊंगा, मेरे को क्या जरूरत है। बेटा ऐसा नहीं रखने का दिमाग में। गैस जैसी चीजें, ये गैस जो है ना, हम लोग बोलते हैं ना, हवा क्या है तेरे में, हवा क्या है, गुजराती में बोलते हैं शू हवा छे तारा मां, बराबर। तुम लोगों को भी मैं बता दूं कि ऐसी हवा रखने की नहीं, गैस दिमाग में रखने का नहीं। ये बोलते हैं ना हम लोग गुजराती में, कहा इसमें बहुत हवा है, मतलब ये ज्यादा शान पट्टी करता है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा दिमाग चला था इन द सेंस ज्यादा डोडा है, ओवर स्मार्ट है, ठीक है। तो ऐसा करने का नहीं, ऐसा एकदम रूड रहने का नहीं, ऐसा फ्रीली कंप्रेस मतलब होने का नहीं, ऐसा सिंपल रहने का, ठीक है भाई। जो भी सिचुएशन है, प्रेशर में हो या टेम्परेचर में हो, हीट के टाइम पे हो या फिर कोई प्रेशर दे रहा है, देखो सिचुएशन सबके साथ आने वाली, जितना लिक्विफाई हो सके उतना ही लिक्विफाई होगा, ठीक है। गैस भी, ये भी फैक्ट है, या फिर लिक्विड भी, ठीक है। लेकिन बेटा अगर गैस भर दोगे ना तो कोई प्रेशर करने आएगा, कोई कंप्रेस करने आएगा। अगर गैस नहीं होगा, सिर्फ दिमाग होगा, सॉलिड होगा, तो कोई कंप्रेस करने नहीं आएगा, कोई प्रेशर करने नहीं आएगा। एक ही चीज बतानी थी, बहुत लंबी कहानी हो गई। प्रेशर कौन कब करता है, जब आपके बीच में डिस्टेंस हो, आपके बीच में दरारें हो, आपके दिमाग में गैस भर चुका हो, बुरी चीजें भर चुकी हो। लिक्विड में थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाता है, क्यों? क्योंकि लिक्विड ना तो सॉलिड जैसा काम करता है, ना तो गैस जैसा काम करता है। बिल्कुल, ये मैं मानता हूं कि यूनिक काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन जिस लोगों ने गलती की है उनके साथ सीखना भी चाहिए। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि भाई आप गड्ढे के पास चले जाओ, लोग गिरते हैं तो उठते हैं, उठते हैं तो चलते हैं, चलते हैं तो बढ़ते हैं। ये चीज मैं भी जानता हूं कि भाई गिरेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जा रहे हो, गड्ढा आपको दिख रहा है, लोग उसमें गिर रहे हैं और जो आपके लिए हार्मफुल है, आपको नहीं करना है, फिर भी उसमें क्यों गिरना है? आप जाओ लोगों के साथ, जिसको गिरना है उसको गिरने दो, आपका काम करके आप निकल जाओ। लिक्विड जैसा मत करो, फ्लो मत हो जाओ, जो सब कर रहे हैं वो करने की चीज मत करो, और ऐसा भी मत करो जो कोई नहीं कर रहा वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा भी नहीं करना है कि भाई गिर भी जाना है, ठीक है। लेकिन अच्छी चीजें किसी से सीख भी लेनी चाहिए, बुरी चीजें किसी से एडप्ट भी नहीं करनी चाहिए, दोनों से सीख ले लेनी चाहिए। तो ये होता है लिक्विड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड अपना मतलब सॉलिड है, नहीं बोलता ये बंदा ही सॉलिड है, ये बंदा सॉलिड है, एकदम हार्ड है, मतलब एकदम कुछ नहीं मानेगा। और सॉलिड हमेशा हार्ड ही होता है, ठीक है। वो अपने आप में ही काम करता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, वो नॉन कंप्रेसेबल होता है, उसको कोई प्रेशर नहीं दे सकता। उसको बहुत प्रेशर दोगे वो टूट जाएगा, लेकिन मुड़ नहीं जाएगा, वो मानेगा नहीं, वो संभलेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। वो सिंपल है, या तो टूटो या तो जुड़ो, मतलब कि या तो ऐसे का ऐसा ही है या फिर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं करना है यार। समझ रहे हो? दो ही चीज है उनके पास, दो चीज में बात करता है, या तो भाई मैं रहूंगा या तो मैं नहीं रहूंगा। मतलब रहूंगा तो ऐसे रहूंगा, नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा, तोड़ दो मुझे, खत्म कर दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो ये बात हो गई गैस, लिक्विड और सॉलिड की। इसको मैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना पाता था, मुझे ऐसा लगा कि भाई आपको लाइफ लेसन पता होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइक मैं आपसे 2-5 साल जो भी बड़ा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई कैसी कैसी लाइफ होती है, कॉलेज में कैसे जीना है। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से मतलब मैंने भी पास आउट किया है, मैंने भी अपनी मतलब ली हुई है कोचिंग और टीचिंग और सब कुछ, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 9th-10th में। तो 11th-12th में फ्लो करके निकल जाओगे और कॉलेज में बड़े से ग्लो करोगे, ठीक है। जब 11th-12th में फ्लो होगा तभी तो कॉलेज में ग्लो होगा, ठीक है। ओवरफ्लो मत होना। चलो भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आप बोलोगे सर सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड से। सर सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है, लिक्विड में जाता ही नहीं है।
क्या बात कर रहे हो, पहले ये भी सुन लो। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। समझ लो, हर बार दिमाग में आएगा यार ड्राई आइस, हर बार बुक में आएगा यार ड्राई आइस, ये किताब पढ़ो अरे ड्राई आइस, अरे वो नहीं बुक अरे ड्राई आइस। चीजें यहाँ पे दिक्कत होती है यार, ये ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? आइस ड्राई होता है क्या? ड्राई आइस मतलब क्या? ड्राई आइस मतलब क्या? ड्राई होता है क्या आइस? हर बार दिमाग घूम जाता होगा, दिमाग खुद पूछता होगा ये क्या पागलों ने टेक्स्ट बुक लिखी है यार, ड्राई आइस क्या होता है? अरे पागलों ने टेक्स्ट बुक नहीं लिखी दोस्त, टेक्स्ट बुक जिसने लिखी है उसको बहुत सही सही सब कुछ मालूम है, ठीक है। उन्होंने आपको एक एक चीज मालूम हो इसीलिए किया है कि भाई सॉलिड CO2 गेट, मतलब टेक्स्ट बुक जिसने लिखी है ना वो इतना जीनियस आदमी होगा, मतलब ये जो रेफरेंस बुक जो लिखता है वो इतना जीनियस आदमी होगा, एक बार तो उसके पैर छू ही लेना अगर वो मिल जाए, क्योंकि यार एक एक चीज आपको बताई हुई है सीक्वेंस में। देखो बोला है कि भाई CO2 सीधा अगर सॉलिड से गैस में चला जाता है, मतलब सीधा सॉलिड से गैस में, बीच में लिक्विड बनना ही नहीं है। वो आइस रखा नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड बनेगा, उसको हीट करोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे तभी वो गैस बनेगा, ये होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे तो सॉलिड पे था, गैस बन गया सर, सीधा सॉलिड CO2 बन गया। बेटा ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे भी देखी होगी, थोड़ी महंगी महंगी बर्थडे पार्टीज होती होंगी आपके फ्रेंड की, ठीक है, तो उसमें भी वो लोग ऐसे डीजे वाले लोग हैं वो ऐसे करके ऐसा पाउडर छोड़ते हो, पाउडर तो नहीं बस ऐसा धुआं छोड़ते होगे करके, ठीक है, तो ये धुआं है वो वाला। तो बेटा ये क्या है, सॉलिड CO2 गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, मतलब सीधा सॉलिड से गैस में, मतलब H2O सॉलिड जो था वो सीधा कहां चला गया, H2O गैस में। मतलब बेटा इसके अंदर जो होंगे ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे आइस क्यूब्स डाले होंगे, ठीक है। अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल अभी बताता हूं, नाइट्रोजन बिस्किट खाए होंगे ना आप सबने, नाइट्रोजन बिस्किट, सब लोग, सब बच्चों को ऐसा होता है कि मैं भी छोटा हूं तभी धुआं छोड़ दूं, एटमॉस्फेयर को बिगाड़ दूं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बिस्किट खाते हैं और बाद में हमारे नाक में से मुंह में से धुआं निकलता है और हम उसकी वीडियो लेते हैं। ये वीडियो मैं भी शेयर करूंगा कमेंट में, अगर आप में से कोई शेयर करेंगे तो, मेरे पास अपनी पड़ी हुई है, मुझे तो बहुत मजा आती है ऐसा सब करने में। तो नाइट्रोजन बिस्किट क्या होता है, नाइट्रोजन के सॉल्यूशन में डाला होता है जो कि बहुत ठंडा होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन के सॉल्यूशन में डाला होता है, वो ऐसे करके मिक्स करा हुआ होता है और वो सीधा क्या करते हैं आपके मुंह में डालते हैं। अगर आप उसको छुओ ना, बाद में बहुत लोग बोलते हैं ये जीभ ततड़ गई यार, जीभ दांत अंबाई गए, मतलब नहीं हो रहा है यार, ठीक है, बहुत ठंडा लग रहा है और बाद में धुआं निकलता है। तो वो क्या हो रहा है, सीधा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वो बिस्किट क्या लिक्विड बन रहा है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, वो बिस्किट क्या लिक्विड बन रहा है, नहीं बन रहा, वो बिस्किट लिक्विड ही नहीं बन रहा, उसको जैसे जैसे तोड़ते जाओगे चबाते जाओगे उसमें से गैस निकलता जाएगा, गैस निकलता जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस मेरे लाल। किसकी वजह से, नाइट्रोजन गैस की वजह से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर घटता है सीधा सॉलिड गैस में बनता है, ठीक है, कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग व्हाट, द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। मतलब अगर हम लोग को सॉलिड से गैस में चाहिए तो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज कर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बिस्किट। नाइट्रोजन बिस्किट अगर हम लोग खाते, आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हो, इसका वीडियो भी चेक कर सकते हो, मैंने मतलब मेरी प्रोफाइल पे भी शायद होगा, मैंने डाला हुआ है। वो बिस्किट खाते हैं तो निकल जाता है, ठीक है, गैस निकल जाता है। क्या लिक्विड बनता है, नहीं बनता। बिस्किट कहां से सर लिक्विड बनेगा, बिस्किट तो होता है सर सॉलिड, और जो गैस निकलता है उसमें से वो होता है सर गैस। तो कहां से बनेगा सर, नहीं बन रहा है। तो बेटा इस बाउल को देख के मुझे अभी याद आया, ये अमेजिंग सा, अरे यार ये तो मैंने देखा यार, मैंने किया हुआ है, कहां पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ। समझ रहे हो बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पहाड़ियों पे भी होता है। पहाड़ पे प्रेशर थोड़ा सर कम रहता है, प्रेशर कम रहेगा सर, हवा थीन रहेगी। बुजुर्ग लोग को नहीं ले जाना सर, ठीक है। मनाली घूमने जाना था मुझे इस समर पे, पर नहीं जा पाया यार कोविड की वजह से। कोई नहीं, नेक्स्ट समर जाएंगे, ठीक है। 10th वाले बच्चों अपन खत्म कर ले, बाद में जाएंगे। तो
वो जो मनाली घूमने जाते हैं अपन लोग, ठीक है, तो वहां पे थोड़ी मतलब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बोलते हैं सर प्रेशर कम रहेगा यार, प्रेशर कम रहेगा, ये मतलब हार्ट के मरीज हो या फिर मतलब कमजोर दिल वाले हो या सीनियर सिटीजन को रहने दो यार, ट्रैकिंग में तुम लोग आओ, बड़े लोगों को मत लेके आओ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा वहां पे एटमॉस्फेयर की जो हवा जो होती है ना वो थीन हो जाती है, समझ रहे हो, प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से वहां पे भी अगर तुम लोग देखो तो ऐसा कर सकते हो, वहां पे भी गैस निकलेगा। अरे यार इसमें मुझे वीडियो डालना था, कोई नहीं शेयर कर दूंगा। चलो दूसरा, इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है? सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड बन जाता है। क्या भाई सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड आप सब जानते हो, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। सॉलिड से अगर सीधा गैस बन रहा है ना तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और अगर गैस से सीधा सॉलिड बन रहा है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं भाई? डिपोजिशन। यस, मैंने चश्मे नहीं पहने यार, आज भूल गया यार तुम लोग की वजह से। सीधा अगर सॉलिड में से गैस बन रहा है मेरे लाल, ठीक है, सीधा H2O सॉलिड में से गैस बन रहा है, सीधा ड्राई आइस में से गैस बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सॉरी, या फिर डिपोजिशन। ठीक है दोस्त, अगर सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन, गैस से अगर सीधा बन रहा है तो सब्लिमेशन। अब क्या है सब्लिमेशन? गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, okay, the state of matter are interconvertible. The state of matter can be changed by changing what? Two things, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का हमने लास्ट क्लास में देखा था, प्रेशर का हमने यहाँ पे देखा। प्रेशर में हमने देखा कि भाई किस तरह से प्रेशर होता है, किस तरह से सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई आइस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पहाड़ वाला एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन बिस्किट वाला एग्जांपल ले लो, किस तरह से सीधा बिस्किट मुंह में जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सीधा सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। H2O सॉलिड था, वो H2O गैस। और ये सब स्टेट ऑफ मैटर चेंज क्यों होते हैं? चेंज होते हैं दो चीजों की वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर। दो एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर और प्रेशर। इसकी वजह से दोस्त ये जो स्टेट ऑफ मैटर है आपके, वो क्या हो जाते हैं? वो चेंज हो जाते हैं मेरे लाल। इंटरकन्वर्जेशन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड बनता है तो भाई फ्यूजन, इसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट भी। लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है तो भाई इसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड से अगर गैस बनता है तो ऑब्वियसली वेपोराइजेशन, इवोपोरेशन जिसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी। तो यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट भी सीखा, बॉइलिंग पॉइंट भी सीखा, फ्रीजिंग पॉइंट भी सीखा। फटाफट मुझे कमेंट में बताओ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या? वाटर थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि मैंने वाटर बोला है, समझ के बात करना। सीधा 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मत लिखना। और ये भी मुझे तीनों स्केल में चाहिए, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। चलो मुफ्त में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है, आपकी मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। अरे यार ये कहाँ पे मतलब गलत जगह पे डॉट हो गए आपके साथ बात करने में। हाँ चलो अब सही है, ठीक है। अब फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से मालूम है, या फिर चलो मालूम ही होगी। F = 9/5 C + 32, K = C + 273। लिख दूं क्या? .15 इसको लिखा जाता है C + 273। अब इसमें मेरा, अरे यहाँ पे तो मैं आ जाऊंगा कोई नहीं चलो, पर इसमें मेरा नाक मत डुबाना, ठीक है, ये मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करवाई हुआ है। हाँ अच्छा, अब गैस से अगर लिक्विड बन रहा है तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। बिल्कुल, गैस से अगर लिक्विड बन रहा है बन सकता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंडेंस करना, कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस बन रहा है, अभी पढ़ के आए, सब्लिमेशन सीधा डायरेक्ट। और गैस से अगर सॉलिड बन रहा है फिर भी उसको सब्लिमेशन भी बोला जाता है और डिपोजिशन भी
बोला जाता है। तो मैंने आपको दोनों प्रीवियस स्लाइड में लिखवा दिया था, ठीक है। ये नोट्स की तरह भी लिख सकते हो, ओ माय गॉड, ठीक है, नोट्स की तरह भी लिख सकते हो। क्या बात है, मस्त सीन है ना, अच्छा सीन चल रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, अच्छा ही सीन चलेगा ना, पानी है, पहाड़ है, ट्रीज है। लद्दाख ले गए सर आप तो, हमको लद्दाख ले गए बेटा। ये लद्दाख ले तो गया हूं, लेकिन इससे मैंने एक आपको प्रोसेस सिखा दी। इस प्रोसेस को बोला जाता है इवोपोरेशन। क्या बोला जाता है, इवोपोरेशन। हाँ, ये कोई अच्छी सीनरी नहीं है, ये तो एक्चुअली क्या है, ये तो एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि भाई इवोपोरेशन है। अब आप बोलोगे सर इवोपोरेशन क्या होता है, बेटा छोटे स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा क्या, मैं बता देता हूँ। इवोपोरेशन मतलब तुम लोगों को ऐसा पढ़ा होगा कि भाई देखो, सन जो होता है ना, सन, उसकी गर्मी बहुत रहती है समर में, ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी रहता है H2O वाटर, ठीक है, वो H2O मतलब कि जो वाटर है, मतलब कि H2O मतलब कि जो वाटर है वो अर्थ के सरफेस से सीधा स्काई में चला जाता है, मतलब क्लाउड्स फॉर्म करता है, और वही क्लाउड्स फिर से रेन करता है, जिसकी वजह से वाटर वापस आ जाता है लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में या फिर रिवर में या फिर ओशन में। फिर से वही पानी ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। पूरी वाटर साइकिल तुम लोगों को समझाई होगी, इस बार भी बायोलॉजी में मेरे ख्याल से H2O की साइकिल समझोगे 9th स्टैंडर्ड में भी, ठीक है। तो बेटा ये अच्छी सीनरी से इवोपोरेशन समझाता हूं, देखो कैसे। इवोपोरेशन में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूविंग होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ये तो हम लोग पिछली बार भी पढ़ के आए थे। और वो कभी रेस्ट पे होते नहीं है, वो हमेशा क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब मूविंग रहता है, ठीक है। इन सब पार्टिकल्स की गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी रहती होगी, ठीक है। मतलब वो तो डिपेंड करता होगा ना किस स्पीड से वो लोग डायरेक्टली जा रहे हैं, ठीक है, कितना टेम्परेचर उनको मिल रहा है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड मान लो दिस इज लिक्विड, सॉरी, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल जो है, ठीक है, वो सरफेस से बाहर निकल जाता है। इन केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। मतलब कि अगर यहाँ पे, अब कैसे होगा एक्चुअली ये समझो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये देखो लिक्विड के पार्टिकल सब जगह पे है। अब ये जो सरफेस के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो अब क्या करेंगे, वो गैस, अरे लिक्विड में से गैस बनने का काम शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, लिक्विड में से गैस बनने का काम शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये भी बॉइलिंग पॉइंट में आए बिना। आप लोग बोलोगे सर इसमें नया क्या आपने बोला कि भाई ये पार्टिकल है, इसमें टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो ये जो पार्टिकल्स थे वो वेपर के फॉर्म में चले गए कि भाई H2O लिक्विड था, उसके बदले H2O गैस हो गया। तो सर ऐसा सेम टू सेम तो आपने हमें कुछ पिछली वाला चैप्टर था उसमें भी तो पढ़ाया था, मतलब पिछली वाली स्लाइड थी उसमें भी तो पढ़ाया था कि H2O लिक्विड अगर H2O गैस बन जाता है तो उसको बोला जाता है सर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बेटा बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे कम टेम्परेचर में अगर चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को, मतलब उस टेम्परेचर से बिलो को, ठीक है, उसको बोला जाता है इवोपोरेशन। अब समझ रहे हो कि भाई मैंने क्यों आइस वाला एग्जांपल लिया, आइस वाले पहाड़, आइस वाली सब चीजें, क्योंकि बेटा आइस में तो कौन बॉईल करने जाएगा, माउंटेन में तो कैसे तू बॉईल करेगा, नहीं हो सकता ना, कैसे 100 डिग्री सेल्सियस लाएगा, उसके नीचे थोड़ी इंडक्शन चूल्हा डालेंगे या फिर कोई गैस का बर्नर डालेंगे, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो भाई हुआ क्या, एक लिक्विड का सरफेस है,
एक लिक्विड का सरफेस है। अब इसके सरफेस मैंने हीट देना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट शुरू हो गई, बूम 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 बूम। लिक्विड में से तो वैसे भी थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे वो बाहर निकलना शुरू हो गए, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे घटना शुरू हो गया, बाहर बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ से घटा बाहर बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो गैसियस पार्टिकल जो थे, ठीक है, मतलब ये वाले जो पार्टिकल है उसको मैंने जब गर्म किया तो उसमें से क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं किया है, अगेन मैं बोल रहा हूं, मैंने 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसका बॉइलिंग पॉइंट को छुआ भी नहीं है, उससे तो मैं कहीं नीचे हूं, 17 या 18 डिग्री पे, ठीक है, फिर भी यार ये हो रहा है। तो सर क्या जादू कर रहे हो? नहीं बेटा, उसको बोलते हैं इवोपोरेशन। क्यों? क्योंकि इवोपोरेशन में सन तो कभी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता नहीं है ना, मतलब सन तो 100 डिग्री सेल्सियस अर्थ को देगा नहीं, सन भले जो भी हो, ठीक है, सन को जितना टेम्परेचर रखना, लेकिन सर ने भूल से भी बेचारे ने अगर अर्थ को, हमारी धरती को, हमारे सरफेस को 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो हम सब समझ रहे हो। सन तो उतना देता नहीं है, सन तो किस में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही होता है, फिर भी तो यार इवोपोरेशन होता है, फिर भी तो रिवर सूखती है, फिर भी तो ओशन सूख जाते हैं, फिर भी जहां पे पानी होता है वहां पे जमीन हो जाती है। सर कैसे नहीं हो सकता यार? हो सकता है। आप भी कभी कभी ये ग्लास को हीट करना घर पे, फ्यूम्स दिखेंगे, इवोपोरेशन हो जाएगा, उसी के कंडेंसेशन से फिर से लिक्विड बनता है। ठीक है, एक काम करना, घर पे तप्पे ले लेना, ठीक है, अभी विंटर सीजन होगा, अभी मेरे जैसे हो तो मुझे तो अभी भी गर्म पानी चाहिए होता है, ठीक है, आपको अगर देखना हो तो गैस पे रखना पानी, गैस गीजर पे नहीं, ठीक है, या फिर सोलर पे नहीं, तो पानी का तपेला लेके उसको रख देना है, ठीक है। कुछ तपेला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक काम करो, एक छोटा सा जो बोलता है ना वाटकी जैसा, मतलब कि एक छोटा सा बाउल ले लो, उस बाउल मतलब अच्छा वाला बाउल ले लेना, ठीक है, उसमें पानी डाल देना, थोड़ा सा पानी, ठीक है, मतलब अराउंड आधा बाउल भर जाए उतना या 25% भर जाए उतना, ठीक है, उसको रख दो गैस पे, टेम्परेचर बढ़ा दो अपना, ठीक है, टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस तो होगा नहीं ना आपका गैस, अभी सीधा स्टार्ट करोगे तो। पानी इवोपोरेट, अगर थाली रखी होती तो उसमें ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते, उससे वापस तू कर पाता पानी में से उसको कन्वर्ट, लेकिन चल भाई यहाँ पे तो हमने कुछ रखा ही नहीं है, ऐसे का ऐसा ही रखना है, तो क्या होगा, धीरे 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 करके पानी इवोपोरेट होना शुरू करेगा। एट वन टाइम पानी इवोपोरेट हो जाएगा, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसका टेम्परेचर चेक कर लेना, तो उसका टेम्परेचर चेक कर लेना, ठीक है, कितना रहता है, फिर मुझे बोलना। पानी खुला है तो खुला रखना कंपलसरी है। इसमें ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा, वो मेरी गारंटी, क्योंकि बेटा अपने घर में कोई, हम लोग घर में रहते हैं, साइंस की लैब में नहीं, समझ रहे हो, तो एक्यूरेट डेटा आ जाए, लेकिन चेक कर सकते हो। और थर्मोमीटर डाल के प्लीज भाई चेक करने मत चले जाना, ठीक है, घर का थर्मोमीटर बिगाड़ दोगे और घर पे मार पड़ेगी वो अलग। प्लीज भाई, कोविड सिचुएशन है, थर्मोमीटर मत बिगाड़ो, बार बार लोगों को जरूरत पड़ती है, ठीक है गाइस। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, तो सबसे पहले तो आप सबको बता दूं, इवोपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस फिनोमिना बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट आपका जो था वो क्या था, बल्क फिनोमिना था। मैं हमेशा बोलता हूं पानी खूब पिया करो, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी अंदर घर गया, मतलब हो गया, डाउन चला जाएगा, अपना पेट संभाल लेगा, समझ रहे हो, पानी पिया करो। चलो, इवोपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, ठीक है, इवोपोरेशन क्या है मेरे भाई, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। अब सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस पे ही होता है ना वो, मतलब सरफेस इन द सेंस कैसे, सरफेस मतलब यार H2O जो है, ठीक है, तेरा पानी जो है वो रिवर में होगा, लेक में होगा, पॉन्ड में होगा, तेरे घर पे मतलब एक बड़ा सा फॉर एग्जांपल कुआं ले लेते हैं, तो कुआं तो सूखता नहीं है खैर, बट चलो उसमें, या फिर कोई टब में, या फिर कोई टंकी में, सरफेस लेवल का फिनोमिना होगा। धीरे 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 एनर्जी बढ़ेगी और ऊपर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पानी। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change in vapor state। कहने का मतलब जो H2O लिक्विड, जब H2O गैस बन रहा है विदाउट द बॉइलिंग पॉइंट, उतनी एनर्जी, उतनी हीट दिए बिना
कैसे जा रहा है? एनर्जी दिए बिना, हीट दिए बिना भी सर चला जाता है क्या? बिल्कुल चला जाता है बेटा, सरफेस फिनोमिना है। दूसरा, यहाँ पे जो सरफेस पे रहने वाला, मतलब कि जो ऊपर के पार्ट रहने वाला जो पार्ट है ना, वो ऊपर जा रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि पूरा वाटर सीधा हो जाएगा कि 2 मिनट मैंने रखा और पानी ऊपर, नहीं, सरफेस चल जाएगा। पहले ऊपर वाला पार्ट जाएगा, ठीक है, मान लो ये एक बड़ा सा सरफेस, पहले ऊपर वाला जाएगा, फिर ये ऊपर वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, सरफेस के थ्रू जाएगा, सीधा नहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? सरफेस के थ्रू जाएगा। क्लियर हो रही है बात? किसके थ्रू जाएगा? सरफेस के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, लाइक सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, मैंने पहले ही बोला था, रिवर ये वो सब कुछ जो है वो सरफेस। दूसरा, एटमॉस्फेयर में, घर के बाहर रहता है, घर के अंदर तो इवेपोरेशन नहीं होगा ना मेरे भाई, घर के अंदर तो कैसे इवेपोरेशन होगा? ऊपर छत होगी, छत पे ज्यादा से ज्यादा भेज जाएगा, तुझे लापी पट्टी करवानी पड़ेगी, डॉक्टर फिक्स इट करवाना पड़ेगा, समझ रहा है? तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, एक एक करके सारे फिनोमिना समझा देता हूं। एक चीज हमेशा, पहला इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। दूसरा इवेपोरेशन, बेटा सुबह से आज गला बिगड़ा हुआ है लेकिन चलता है, कोई नहीं, थोड़ा आवाज धीरे आएगा लेकिन सुनना। इवेपोरेशन एक तो सरफेस फिनोमिना है। दूसरा क्या है भाई, उनको इनफ एनर्जी किसको मिलती है? सरफेस वाले, टॉप सरफेस, ऊपर वाले को मिलती है। ऊपर वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, सीधा ऊपर नहीं जाएगा, बूम। सीधा ऊपर जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है ना, मैंने बोला था ना, सब लोग बोलते हैं, मैंने तो क्या, सब बोलते हैं, ठीक है, कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसी तरह इवेपोरेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस एंड इवेपोरेशन गिन द गेस। इवेपोरेशन मेक्स द गेस। अच्छा बना रहा हूं मैं भी आजकल, है ना, शायर हो जाऊंगा थोड़े टाइम में, तो बाद में शायरी से साइंस पढ़ेंगे, साइंस विद शायरी। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन? अच्छा, ये अच्छा लगा तो बोलना कि भाई साइंस विद शायरी, मजा आई हो। क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड करता है? तो सबसे पहला, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बिल्कुल, मैंने बोला था सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो? देखो, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसका भी बेस्ट एग्जांपल, घर में नारियल होता है ना, ठीक है, अपन लोग जो भगवान को डालते हैं, मतलब भगवान को ये करते हैं ना, धरा के एकदम रखते हैं ना घर पे, ठीक है, भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी भर लेना, एक तपेली लेनी है या वॉच ग्लास ले, वॉच ग्लास तो होगा नहीं, मैंने फिर से बोला घर है, कोई लैब तो है नहीं, एक तपेली ले लेनी है, ठीक है, बाउल ले लेना है, उस पे रख देना, बड़ा सा लेना बाउल, छोटा मत लेना। देखना किसमें जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है, कमेंट करके बताना जब भी कभी वीडियो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी देख रहे हो, क्योंकि बच्चों का आजकल फिक्स नहीं रहता ना, ठीक है, पबजी में से टाइम मिले तो अपना काम हो ना, समझ रहे हो? तो इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। हाथे हाथ दोनों चले मेरे साथ, ठीक है, हाथ में हाथ दोनों चले मेरे साथ। सरफेस एरिया बड़ा हो गया, इवेपोरेशन बड़ा हो गया, मेरा एरिया बड़ा हो गया, मेरा बिजनेस बड़ा हो गया। ये सुना होगा आप लोगों ने, गुजरात में तो हम लोग यही सुनते हैं, अरे यार इतनी ऑफिसेज है, इसका बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, इसका बिजनेस कितना बड़ा है। उसी तरह से मेरे लाल सरफेस एरिया कितना बड़ा है, इवेपोरेशन बढ़ ही जाएगा। समझ रहे हो बेटा क्या बता रहा हूं? ठीक है, इसको अलग तरीके से देखते हैं कि भाई जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना बड़ा इवेपोरेशन। छोटे में छोटा इवेपोरेशन होता है, बड़े में बड़ा इवेपोरेशन होता है। जितना बड़ा, जितना बोया जाएगा उतना ही तो वापस लिया जाएगा, समझ रहे हो? जितना सीड अंदर होगा, आज मैं फार्मर की तरह से अगर बोलूं तो जितना सीड मैंने अंदर डाला उतना ही तो मेरी जमीन मेरे को देगी क्रॉप। ऐसा तो होगा नहीं ना, हवा में मैंने डाल, मतलब सीड मैंने से डाल दिया 5, 10, 15 और कॉटन के क्रॉप ही क्रॉप निकल रहे, ध्रुवील सर को पैसे वाला ही बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करवानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद को अंदर जाके देखना पड़ता है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा, मैं तो जब चलता हूं तो वो मेरे बेचारे
एक बार मैं फील्ड में स्लीपर पहन के चला गया था, ठीक है, तो फिर स्लीपर ही नहीं आया, मान लो ऐसा हो गया, क्योंकि इतना सारा मतलब बारिश हुई थी अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे मेरे घर के पास, और मैं मतलब वहां पे जो है, ठीक है, हमारा वहां, तो वहां पे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, एंड एट द एंड मतलब मेरे को लगा यार अभी तो खुले पैर चले जाते, क्योंकि स्लीपर निकालना तो मुश्किल हो गया था, फिर भी निकाल के गाड़ी में सब मैंने ऐसा धो वो के सब कुछ रखा, अभी भी वो स्लीपर बेचारा शहीद हो गया फील्ड में, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल while putting clothes for drying up we spread them out। मुझे पता था है ना, मैंने इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली डाल रहा था मैं ये पिक्चर, बट जगह नहीं थी, मैंने कहा यहाँ पे डाल देता हूँ, बच्चे तो अपने समझदार है, देख रहे हो ना, क्लॉथ्स को स्प्रेड करके रखा हुआ है कि नहीं, ऐसे सुखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मम्मी को बोलना है घर पे, एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, एक टास्क देता हूँ, मम्मी कल कपड़े मैं सुखाऊंगा, कपड़े तो मैं ही सुखाऊंगा, ऐसा बोलना, मम्मी खुश हो जाएगी, अच्छा खाना भी बना के देगी। लेकिन तुम लोग क्या करना, तुम लोग वो जब कपड़े सुखाने जाओ ना, तो कपड़े को जैसे ऐसे मतलब बाल्टी में से निकाल के ऐसे ही रख देना, ऐसा खोलना नहीं है। तुम लोग बोलोगे सर एक तो बारिश का मौसम है और आप बता रहे हो कि यार मतलब कपड़े को खोलना भी नहीं है, आप क्या मतलब पागल हो गए हो क्या सर? एक्चुअली खोलना पड़ता है ना सर, कपड़े अगर खोलेंगे बड़ा सरफेस एरिया रहेगा, ऐसे झापट मार के फिर अगर हम उसको सुखाएंगे तब भी तो सर कपड़े अच्छे से सूखेंगे, आपको पता ही नहीं है, आप सर घर पे कुछ काम ही नहीं करवाते, अब अच्छे लड़के नहीं हो, मतलब आप अच्छे बच्चे नहीं होंगे घर के। नहीं बेटा मैं तो घर पे बहुत काम करवाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार तो कपड़े भी धोने पड़ते हैं वॉशिंग मशीन में, ठीक है, आप समझोगे नहीं, उतना काम करता हूं मैं। तो फिर भी एक बार ट्राई करना, कपड़ों को ऐसे ही सिकुड़ के रख देना, स्प्रेड करना ही नहीं है। स्प्रेड करे क्यों, मेहनत क्यों करे भाई, हम नहीं करना है, बड़ा कपड़े नहीं सूखेंगे, गारंटी कपड़े नहीं सूखेंगे। कपड़े सूखते इवोपोरेशन की वजह से, कपड़े सूखते इवोपोरेशन की वजह से। बहुत चीजें तुम लोग घर पे कर देते हो, छत पे कभी ऐसे ऊपर पानी डालने गए हो क्या? समर में मैं जाता हूँ, जब मेरे गांव जाता हूँ, ठीक है, तो छत पे वहां पे एसी नहीं रहते हैं, इसीलिए वहां पे तुम लोग में से बहुत लोग मुझे बोलेंगे सर क्या मेहनत कर रहे हो, एसी की ऐसी स्विच दबाओ ऐसा हवा सर आएगा सीधा, कि आपने कभी देखा नहीं होगा। मैंने बेटा नहीं देखा, हवा दिखती नहीं है ना, इसीलिए, आपने देखी हो तो बहुत अच्छा है। चलो हवा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें जाते हैं टेरेस पे और पानी डाल देते हैं, पानी डालते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है अच्छा अब ठंडी हो जाएगी, अरे यार अब गर्मी से राहत मिलेगी, अब ठंडी हो जाएगी। तो ये भी तो एक टाइप का इवोपोरेशन हुआ मेरे भाई, ठीक है। दूसरा ऐसी बहुत सारी चीज करते हैं, चलो एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई कि सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो इवोपोरेशन बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो इवोपोरेशन बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो इवोपोरेशन बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो इवोपोरेशन बढ़ रहा है। जिम वाले लोग समझ गए, सरफेस एरिया बढ़ेगा इवोपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा इवोपोरेशन बढ़ेगा, पसीना आएगा स्वेटिंग होएगी इवोपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो जब क्लॉथिस को भी हम लोग क्या करते हैं, सुखाने रखते हैं तो भी स्प्रेड करके रखते हैं। अच्छा, क्लॉथिस के ऊपर से एक और चीज मुझे पता चली, एंड इंक्रीज विद द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वेपर स्टेट में जाने के लिए। मतलब जितना ज्यादा तड़का होगा सर, मतलब जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगी, जितनी ज्यादा हीट होगी, सनलाइट होगी, गर्मी होगी, उतने जल्दी सर मेरे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अरे नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी वजह से इवोपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इवोपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे याद रखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजिंग इवोपोरेशन। बेस्ट एग्जांपल, क्लोथिस सुखाने रखे हैं सर घर पे, आजकल बेटा यही करना पड़ता है हम सबको। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इवोपोरेशन बढ़ेगा। फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इवोपोरेशन बढ़ेगा, फटाफट ऊपर जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तुमको भी लेने जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, more number of particle gets enough kinetic energy to go into vapor state. टेम्परेचर बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ, इवोपोरेशन बढ़ाओ, कपड़े जल्दी सुखाओ,
ठीक है, घर पे ऐसी सब बातें करते रहने की, कपड़े कैसे जल्दी सूख जाते हैं, सरफेस मतलब मम्मी इसीलिए हम लोग डालते हैं, पापा इसीलिए हम लोग डालते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ये सन मतलब ज्यादा विंडी वेदर होना चाहिए, फिर बारिश वाला मौसम नहीं होना चाहिए, बहुत ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ ऐसा बोलने का। तो लोगों को ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये यार अलग लेवल का साइंस पढ़ रहा है। लोग 2-3 बार तो ऐसा बोलेंगे यार किससे पढ़ रहा है, यार ध्रुवील सर से पढ़ रहा है क्या? ठीक है, अगर मम्मी पापा को ना पता हो तो बता देना, ठीक है, और फेमस भी करना मुझे थोड़ा, सबको भी पता चलना चाहिए। देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी सॉन्ग्स बनाता हूँ, शायरी बनाता हूँ साइंस के लिए, सॉन्ग्स विद साइंस, शायरीज विद साइंस, ओनली विद ध्रुवील सर, ठीक है। तो मैं तो अलग ही लेवल का साइंस कर रहा हूं ना यार, सॉन्ग्स और शायरीज का। तो ठीक है, बताओ यार, सबको शेयर करो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, अब आया ये पहाड़, विंड स्पीड। हाँ, विंड की स्पीड ज्यादा होगी सर तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, ठीक है, कि क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, बिल्कुल। With increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surround. बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मजेदार है समझने के लिए। वाटर वेपर आपके आजू बाजू भी तो होगा, आपके आजू बाजू भी तो होता है, एटमॉस्फेयर में भी तो रहता है। अगर वो हवा ज्यादा रहेगी, हवा जितनी ज्यादा उतना ज्यादा मतलब विंड जो है वो वाटर वेपर को अपने साथ ले जाएगी। विंड अगर क्लाउड को भी, हवा अगर क्लाउड को भी अपने साथ ले जाती है तो ये तो बेटा वाटर वेपर है, छोटे छोटे चीजें है, ठीक है। बड़े बड़े लोग जब वहां पे गुल हो जाते हैं तो यहाँ पे तो छोटे छोटे लोगों की बात है, ठीक है। जहाँ 11th-12th वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वहां वो लोग वहां पे डिफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी तो आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ पे जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। समझ रहे हो बेटा, क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। कैसे भाई, बड़ी क्लाउड्स को अगर विंड ले जाती है तो छोटा वाटर वेपर भी तो चला जाएगा, ठीक है। अब वाटर वेपर हवा में से चला गया तो कहां पे रहेगा, तो कि भाई पानी का तो काम ही सर ऐसा है ना, पानी का काम ही तो क्या है सर, H2O लिक्विड में से H2O गैस बन रहा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से सर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, इसको तो मैंने कुछ सुना हुआ है, इसको सर डिफ्यूजन नहीं बोलते क्या? ऑस्मोसिस मत बोलना, ये बायोलॉजी नहीं है, ये डिफ्यूजन ही है। बायोलॉजी में ऑस्मोसिस होता है H2O का, इसीलिए कोई कमेंट में ये मत लिखना सर ऑस्मोसिस नहीं होता, नहीं होता, अभी बता दिया नहीं होता, ठीक है। वाटर के अंदर फ्यूज है सारी गैसेस, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो प्लीज मत बोलना, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाने वाला है, क्लॉथ से एटमॉस्फेयर में जाने वाला है। क्यों, पहले क्या था, एटमॉस्फेयर में ज्यादा था तो क्लॉथ को अपना टाइम लेना था अच्छे से सूखने के लिए, कि जब कम होगा अच्छा होगा तब सूखेंगे। अब एटमॉस्फेयर की एयर जो थी, विंड जो थी, वो अपने साथ ले गई पहले से ही बेचारा जो वाटर वेपर प्रेजेंट था, तो क्लॉथ से कहां पे जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। मतलब ये H2O यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो कहां पे चला जाएगा, H2O गैस में चला जाएगा, तो जल्दी सूख जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा, बात खत्म यार, इजी पीजी। व्हाट मैन, व्हाट यू आर डूइंग, सो इजी है यार, एनीथिंग विद मी विल बी इन इजी। ओ सर, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन में चौथा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ये पहला ही डिक्रीज होने वाला है, 3 तो इंक्रीज हो गया था। ये देखो ह्यूमिड पर, ये वेदर में आती मजा है, ये वेदर में आती मजा है। ये वेदर ज्यादातर होता है रेनी वाला, मजेदार, ठीक है। देखो, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, बिल्कुल। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि भाई ये H2O जो है लिक्विड में था, अब ये H2O गैस में जाएगा। कब जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन होगा। कैसे, क्लॉथ से हवा में, बट कब, जब एयर बेचारी ले जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो भाई H2O ही H2O, मतलब कि वाटर वेपर ही वाटर वेपर है पूरे एयर में, यहां वहां सारे जहां में है क्या, तो के H2O ही H2O, ठीक है, क्या है, H2O ही H2O है। तो अब क्या होगा, अब बेचारा क्लॉथ है उसमें बेचारे को माइनर है, और जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेजर है, तो कहां पे जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, डिफ्यूजन होगा। समझ रहे हो बात, ठीक है, यहां से यहां पे जाएगा, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगा। तो फिर क्या होगा, कपड़े नहीं सूखेंगे,
ज्यादा तो गीले नहीं होंगे, वो भी फैक्ट है, लेकिन सूखेंगे नहीं, मेनली इन रेनी सीजन। ठीक है, तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी के साथ वाटर वेपर जो है बढ़ जाता है भाई। कहां पे? तो कि भाई एयर में, मतलब एयर में अगर वाटर वेपर बढ़ जाता है तो फिर कपड़े में से तो कोई लेने की बात ही नहीं हुई, तो सूखेंगे नहीं कपड़े, समझ रहे हो। और बेज वाला लगता है, वो लोग बोलते हैं बेज वाली बास आ रही है, बेज वाली बास आ रही है। यार ये कपड़े को मतलब गीले कपड़े घर पे कौन लाया यार, गीले कपड़े घर में कौन रखता है, बेज आता है, बेज आता है। आप भी कभी मतलब ये रेनी सीजन चल रहा हो और कभी एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, दूसरा टास्क दे रहा हूँ, आपको बिगाड़ ही रहा हूँ म्यूचुअली अगर देखा जाए तो, बेड पे टुवाल रख देना, नहाने के बाद बेड पे टुवाल रख देना। मेरी बहुत अच्छी आदत है ये, ठीक है, जिसके लिए मैं बहुत चीजें भी सुनता हूँ घर पे। नहाने के बाद मैं अपने रूम से सीधा निकल के, मतलब बाथरूम से निकल के सीधा बेड पे रखता हूँ टॉवेल, ठीक है। फिर एक्चुअली मुझे काम इतने रहते हैं ना, व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टा चेक करना, फेसबुक चेक करना, आपको पढ़ाना, लोगों के डाउट सॉल्व करना, और वो 2-3 काम रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम रहते हैं पर्सनल। तो ये सब करने में बेचारा मैं टुवाल सुखाना भूल जाता हूँ। बट ऑब्वियस आदमी कितना काम कर सकता है, छोटा सा तो ब्रेन है। अगर ये भी, तो इसमें भी गैस नहीं भरना है, अगर गैस भर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉलिड का सॉलिड ही रखना है, तो कभी कभी भूल जाता हूँ। तो मेरे घर से बहुत मुझे लोग बोलते हैं, मैं गुजराती हूँ, अरे भेजवाड़ू छे, भीनू थई जशे, गीला हो जाएगा भाई, तुझे पता नहीं चलता है, दिमाग है कि नहीं। मैंने कहा यार सही है, तो मुझे लगा ये एग्जांपल देना चाहिए, समझ रहे हो। पेरेंट्स के साथ देख के अगर वीडियो देख रहे हो बैठ के, ठीक है, तो पेरेंट्स, मैंने इन लोग को बोला है कि टुवाल उठा ही लेना है और सुखा ही देना है। चलो, कूलिंग ड्यू टू इवोपोरेशन। इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तुम लोग बोल रहे थे ना सर एसी चालू कर देने की स्विच की वजह से सीधी ठंडी आएगी, अरे ऐसा नहीं भी कर सकते हो ना, सीधा एक काम कर सकते हो ना, छत पे पानी डालो तो भी हो जाएगा। ओपन वेसल में लिक्विड इवोपोरेट होता रहता है। अब जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवोपोरेशन, दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। अब क्या होगा? ओके भाई, अब देखो उसमें हमने क्या किया था, H2O जो था लिक्विड में से H2O गैस में गया, तो मतलब लिक्विड इन द सेंस जो वाटर में था, वाटर के फॉर्म में था, ठीक है, क्लोथिस के फॉर्म में, उसमें से एटमॉस्फेयर में गया। तो क्यों गया? तो कि भाई एटमॉस्फेयर में विंड जो थी, ठीक है, वो इसका H2O ले गई थी, इसका वाटर वेपर ले गई थी, तो क्लोथ में जो पानी था वो एटमॉस्फेयर में चला गया था। क्यों? क्योंकि इसमें लो हो गया था, इसमें हाई था, तो ये लो को अपना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ाना था, अच्छा रखना था, इसीलिए इससे लिया। तो सेम चीज ये भी तो होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक इवोपोरेटिंग डिश रख दूं और यहाँ पे इवोपोरेशन वाटर का शुरू हो जाए, कोई भी रीजन की वजह से इवोपोरेशन शुरू हो जाए, तो बेटा एटमॉस्फेयर में रहने वाला जो वाटर वेपर है इसके आजू बाजू, ठीक है, वो इसकी साइड रिप्लेस कर देगा, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपोरेशन। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी सप्लाई हो जाएगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग को, इसकी वजह से जब आप लोग फॉर एग्जांपल आपको देखना हो ना, तो ये भी चीज कर सकते हो कि आप जब कपड़े सुखा रहे हो, ठीक है, जब कपड़े सूख रहे हो तब उसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देना, ठीक है, कपड़े के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देना और दो कपड़ों के बीच में रहना, ठंडी हवा आएगी, कूल ब्रीज आएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर H2O के साथ जो होता है, ठीक है, एयर जो है वो H2O के साथ कंबाइन होके आपके पास आएगी, तो आपको लगेगा अरे यार ठंडी लग रही है, अरे यार ठंडी लग रही है, बिल्कुल। इसीलिए जो शाम को जो ये टेरेस होता है उस पे भी पानी डाला जाता है। तो होता क्या है कि भाई ये जो H2O इवोपोरेशन की वजह से जो लॉस होता है वो एटमॉस्फेयर जो है वो भर देता है। अगर मैंने जो पानी है, ठीक है, लिक्विड कीप्स ऑन इवोपोरेटिंग, एटमॉस्फेयर में जाता ही रहता है, वाटर वेपर बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, लेकिन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड विल एब्जॉर्ब एनर्जी
from the surrounding to regain its energy lost during evaporation. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगता है law of conservation of energy. Everybody of us know, but किसी ने आज तक ऑनलाइन में ये स्टेटमेंट यूज नहीं किया होगा, law of conservation of energy, ना ही ऑफलाइन में ना ही कोचिंग में. क्यों? क्योंकि मैंने रिलेट किया इसको कैसे कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. पार्टिकल ऑफ लिक्विड चला गया हवा में, ठीक है, इवोपोरेट हो गया, लेकिन उसकी एनर्जी भी तो गई. उसकी एनर्जी वापस कैसे लाऊं? उसकी एनर्जी इवोपोरेशन में, मतलब आजू बाजू में से लाओ, जहां पे हाई है वहां से लाओ. क्योंकि मेरे पास कम चीज है तो मुझे हाई वालों से ही लेने पड़ेंगे. जब मेरे पास हाई थी तब मैंने कम वालों को दी भी तो थी, क्लोथ और सराउंडिंग. समझ रहे हो? अभी सराउंडिंग में हाई है, मेरे पास लो है, तो सराउंडिंग पर काम बनता है कि मुझे दे. समझ रहे हो? दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स सराउंडिंग गुड टू गो. सबको दिमाग में बैठेगा. इसको रिवाइंड करके पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इसको पता होना चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर. ना किसी से लेना ना किसी से देना, ओनली करना कन्वर्जन, कन्वर्ट करना. ना पैसे यूज करो ना पैसे कमाओ, कन्वर्ट करते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो. कूलिंग ड्यू टू इवोपोरेशन. और एक एग्जांपल, द पार्टिकल गेन एनर्जी. अच्छा ये बताना ही भूल गया, एसीटोन लगाया है या फिर यहाँ पे ऐसा एसीटोन रखा होगा फॉर एग्जांपल, तो उठ जाएगा और हमको ठंडा ठंडा लगता है, हमको लगता है यार बहुत मजा आ जाएगी, बहुत मजा आ जाएगी. एसीटोन अल्कोहल अल्कोहल रख सकते हो, घर वाला नहीं, लैब वाला, ठीक है, लैब वाला अल्कोहल रखोगे, अल्कोहल स्पिरिट रख दो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जो बच्चों को लैब में ले जाते हैं, मस्त ठंडा लगेगा. एक दो ड्रॉप में टीचर बोलेगी भी नहीं, तो करना. तो पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवोपोरेट यूजिंग द पाम टू फिल. ठीक है, इसमें भी यही चीज हो रही है. पाम से जो है वो इवोपोरेट हो जा रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से जो इवोपोरेट हो रहा है कहाँ पे, तो क्या एटमोस्फियर में हो रहा है. ठीक है, तो इसकी भी तो बेचारे का कुछ लॉस हुआ, इसका भी तो कुछ लॉस हुआ. अब इन दोनों में से जिसका भी लॉस हाई या लो होगा, वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करेंगे, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, फ्रॉम हाई टू लो या हाई टू लो, हाई टू लो या हाई टू लो, यहां से लो या यहां से लो. जिसका ज्यादा वो कम को दे, जिसका कम वो ज्यादा से ले. समझ रहे हो? तो ये चीज इसमें होती है. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the surface. अब ये कितनी बार बताना है ना, समझ गए ये चीज? पक्का है 100%. नहीं समझे तो फिर से बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, कोई चिंता नहीं. लेकिन मेरे ख्याल से ये मैंने बार बार बोलता ही गया, तो अब हो गया. ठीक है, ओके. Cooling due to an evaporation का last, we know that during evaporation the particles of the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. बिल्कुल, energy can neither be produced nor be destroyed, they can be only convert from one form to another. लेकिन ये स्किन में कैसे होता है सर? कॉटन क्लोथ्स क्यों समर में पहने जाते हैं? The heat energy is equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अब देखो, समर में आप लोग क्या करते हो? समर में आप लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हो. क्यों? अब ये स्वेट ग्लैंड है, स्वेट तो प्रोड्यूस करेगा समर में, प्रेस्पिरेशन तो होगी, क्योंकि आपको गर्मी कम लगे. देखो मेरे को तो अभी भी हो रही है, तो जो गर्मी है वो कम लगे, मैंने कॉटन का ही पहना है, सब ऐसा मत मानना, तो भी हो रही है. तो स्वेट ग्लैंड है, स्किन है, स्वेट प्रोड्यूस करेगा. आपने बहुत बार एड में भी सुना होगा, स्वेट ग्लैंड है, उसकी वजह से स्वेट होता है, ये होता है, तो हमारा फेस वॉश यूज करिए, वो यूज करिए, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करिए, गोरे हो जाइए ना, काले हो जाइए, ये सब कुछ. ठीक है, स्वेट ग्लैंड, स्किन और हमारे सरफेस पे ड्रॉपलेट्स रहते हैं. अब होता क्या है, समर पे जो ड्रॉपलेट्स है हमारे में वो ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, तो अब कॉटन क्लॉथ जो है वो ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है. पहले तो कॉटन क्लॉथ इसलिए पहना जाता है कि भाई समर में मेरे को गर्मी ज्यादा लग रही है, तो मेरे को इवोपोरेशन, मतलब मेरा इन द सेंस पर्सपिरेशन ज्यादा होगा. स्वेट ग्लैंड से, स्किन से मेरी जो मतलब पसीना है वो निकलेगा, स्वेट निकलेगा, मैं उसको पोंछूंगा. या फिर अगर मैं कॉटन का क्लॉथ पहन के बैठा हूं, अब पसीना तो पूरी बॉडी में हो रहा है ना, दैट इज नेचुरल फिनोमेना. अब वो पूरी बॉडी में, मतलब मैंने यहां से ऐसे पसीना लूं,
पूरी बॉडी में मैं कितनी बार मतलब वॉश करूंगा या फिर साफ करूंगा। तो कॉटन क्लोथ्स लोग पहनते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा भाई कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे क्या है पसीना सूख जाता है, मतलब सोख कर लेते हो, ठीक है। तो कोटिंग इज बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवोपोरेशन। और कॉटन के क्लोथ आपको बहुत ज्यादा बाद में ऐसा मतलब भीना भीना मतलब नहीं बोलते कि चिपकू चिपकू या ऐसा भी नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली वो इवोपोरेट हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छे से इवोपोरेट कर सकते हैं। वहां पे कम है यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ पे कम था यहाँ पे ज्यादा, अरे वहां पे ज्यादा था यहाँ पे कम था तो वहां से यहाँ आएगा। गर्मी लगी स्वेट ग्लैंड की वजह से स्वेट हुआ तो बहुत पसीना निकला तो ड्रॉपलेट्स तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि समर है, अब समर है, ड्रॉपलेट्स ऐसे के ऐसे रहेंगे। यहाँ पे मैंने पोंछा, यहाँ पे पोंछा, मतलब कितनी जगह पे पोंछते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। इससे अच्छा मैंने क्या ले लिया, मैंने कॉटन का क्लोथ पहन लिया अच्छे से। वो दादा टाइप लोग नहीं है, दादाजी टाइप लोग पहनते एकदम मस्त कॉटन के, मैं भी पहनता हूँ सच में, मस्ती नहीं कर रहा हूँ, घर पे ऐसा बहुत मजा आता है सीरियसली समर में। तो ऐसी चीजें मतलब पहन ली, मतलब काम खत्म हो गया, तो भाई वो अपने आप थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा गीला गीला, फिर वैसे ही सूख जाएगा। और बहुत तो काम हम लोग को बाहर घूमना होता है तो चिंता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये यूनिक तरीके से पढ़ाया थोड़ा इवोपोरेशन। अच्छा, एसआई यूनिट सिस्टम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है, आईयूपीएसी ने दी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दी हुई है एसआई यूनिट सिस्टम। क्यों दी हुई है, क्योंकि भाई स्टोरी बताता हूँ। बहुत सालों पहले यहाँ से मुझे पोटैटो लंदन भेजने थे, यहाँ से मुझे पोटैटोस कहाँ पे भेजने थे, लंदन। अच्छा वाला पोटैटो, आजकल ऐड आती है, अच्छा वाला पोटैटो मिलेगा कहाँ, अच्छा वाला पोटैटो मिलेगा यहाँ, ठीक है। इंडिया में से मेरे को सभी स्पाइसेस पोटैटो ये वो सब कुछ एक्सपोर्ट करना था अदर कंट्रीज में। अब मैं कंफ्यूज, मैं व्यापारी था, मुझे कंफ्यूजन हुआ यार लंदन में केजी चलता है क्या, नहीं। अच्छा, फिर से मुझे कंफ्यूज हुआ यार अमेरिका भेजूंगा तो क्या करना है। जैसे मुझे पता था टेम्परेचर में अमेरिका फ़ारेनहाइट यूज करता है, मैं केल्विन यूज करता हूँ, वहां पे सेल्सियस यूज होता है। फिर यहाँ पे मैं केजी में पोटैटोज बेचता हूँ और लेता हूँ। लंदन वाले कहाँ पे लेते होंगे, पाउंड में लेते हैं। अच्छा, अमेरिका वाले कैसे लेते हैं, अलग सिस्टम से लेते हैं। अच्छा चलो, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एमकेएसए हो गया, सीजीएस हो गया। फिर मुझे को एक बार सोचा है कि चलो अपन लोग कहीं और कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो वो तो किलोग्राम से भी कम मतलब ग्राम में लेते थे। तो फिर से मुझे दिक्कत, एयरपोर्ट पे दिक्कत होती थी, शिप में दिक्कत होती थी, सब जगह पे दिक्कत होती थी। अब ये तो हुआ बिजनेस लेवल पे, चलो वहां पे तो 200-500 का नुकसान हम सहन भी कर ले, लेकिन भाई साइंस के लेवल पे यार ऐसा नुकसान थोड़ी चल सकता है। साइंस के लेवल पे तो यार 100 मतलब 1-2 मॉलिक्यूल ऊपर नीचे मतलब बात खत्म हो गई। किसी का आपको बोला हो कि 2 लीटर एसिड डाल के ये रिएक्शन होगा और आपने 4 लीटर एसिड डाल दिया, 2.5 लीटर या 3 लीटर डाल दिया, तो बेटा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। लेबोरेटरी के बाद मतलब लेबोरेटरी रहती ही नहीं है। इसीलिए ऐसा यूनिट सिस्टम बनाया गया जिसमें सारी क्वांटिटीज के नेम दिए गए और एब्रीवेशंस दिए गए, और ये स्टैंडर्डाइज किया गया। क्या किया गया, स्टैंडर्डाइज किया हुआ कि भाई ऐसे ही एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पे ही पूरी वर्ल्ड चलेगी, ना सीजीएस, ना एमकेएस, ना एमकेएसए, ना एफपीएस। क्यों, क्योंकि इंडिया इस पे काम करता था, अफ्रीकन कंट्रीज और ये सब उस पे काम करते थे। बाद में ये थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज इस सिस्टम पे वर्क करते थे। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, यस, और एमकेएसए मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और एफपीएस मतलब फूड पाउंड सेकेंड। तो भाई सब अलग अलग जगह पे काम करते थे, मतलब सब अलग अलग लेवल पे काम करते थे, ठीक है। तो अब दिक्कत तो होती थी, बिजनेस हो या ट्रेड हो या फिर साइंस का पार्ट हो, सब जगह पे दिक्कत तो रहती ही रहती थी। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज यूनिट सिस्टम, हमने मतलब आईयूपीएससी ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज यूनिट सिस्टम बना दिया कि भाई लेंथ हो तो वो पूरे वर्ल्ड में मीटर में मापी जाएगी और इसका एब्रीवेशन स्मॉल एम, मास हो तो केजी में मतलब किलोग्राम में और एब्रीवेशन केजी, टेम्परेचर हो तो केल्विन में और एब्रीवेशन के, टाइम हो तो सेकेंड और एब्रीवेशन स्मॉल एस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल कंसेप्ट दैट इज मोल, मोल कंसेप्ट बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट हो तो एम्पियर में और ए,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो तो कैंडेला एंड सीडी। तो ये जो 7 यूनिक क्वांटिटीज थी वही मैक्सिमम सब जगह पे यूज होती थी, साइंस हो या ट्रेड हो। तो ये 7 यूनिक क्वांटिटीज का भी मतलब बनाया, सिस्टम बनाया। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज का बनाया। लोकल लेवल पे हम सब लोग चलाते हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम पे वर्क करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे यही चीज चलती है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, समझ रहे हो? ये याद कर लेना बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो 9, 10th, 11th, 12th, ICSE, NTSE, गुजरात बोर्ड, CBSE, जेईई, नीट, यूनिवर्सली चलने वाला है। ये ग्लोबल सिस्टम ग्लोबली आने वाली, ठीक है। चलिए भाई क्विज शुरू करते हैं। आज की क्विज आप सब लोगों के लिए फटाफट आप ही की विश पे शुरू करते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो फटाफट करने दो मुझे क्विज शुरू। चलिए ओके। तो भाई सीमा करके एक लड़की थी, वो बेचारी नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट पे गई, ठीक है, मतलब एक गैस कंप्रेसिंग यूनिट पे गई। अब वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस देखा, एक स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। हमने आपको बताया था कि भाई किसी भी चीज को टेम्परेचर या प्रेशर, दो एक्सटर्नल फैक्टर से ही काम हो सकता है, ठीक है। अब वो बेचारी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही थी, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई, तो चलो उसको हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। तो किस तरह से हो सकता है, तो भाई पहले तो लिख देते हैं टेम्परेचर और दूसरा लिख देते हैं प्रेशर। एक एक करके चीजों को चेक किया जाए कि भाई लिक्विफिकेशन कैसे हो सकता है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, गैस लिक्विफाई करना है, गैस में से मतलब मुझे क्या करना है, गैस में से लिक्विड बनाना है। क्या बनाना है, गैस में से लिक्विड बनाना है। अच्छा, गैस में से अगर मुझे लिक्विड बनाना हो सर तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप लॉजिक लगाओ। लो टेम्परेचर लो प्रेशर दोगे तो बनेगा, लो टेम्परेचर दोगे तो चलो बन जाएगा, लो टेम्परेचर दोगे, ठीक है, मतलब कम करोगे टेम्परेचर, लिक्विफाई करना है आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, तो ठीक है आप ये कर सकते हो, ठीक है, लिक्विफाई करना है तो कर सकते हो, लो टेम्परेचर दे सकते हो। अगर ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी तो लिक्विड में से गैस बनेगा, गैस में से लिक्विड नहीं बनेगा। तो बात सही है, चलो ये कर सकते हैं। टेम्परेचर लो दे सकते हैं, तो भाई चलो ये लो टेम्परेचर वाला दो सही, हाई टेम्परेचर वाले दोनों गलत। जैसे ही हाई टेम्परेचर दोगे बात खत्म हो जाएगी। अब चेक करो, ये भी कहे ना भाई साथ ही साथ लो प्रेशर और, अब चेक करो लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अच्छा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर भी कैसे, फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर हम लोग लो करेंगे, आज ही हम लोग ने सीखा ना कि भाई प्रेशर लो करेंगे, तो प्रेशर लो करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई प्रेशर लो करोगे तो गैस में से लिक्विड नहीं बनेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा तभी तो गैस में से लिक्विड बनेगा। पहली तो स्लाइड थी हमारी, ले जाता हूं पहली स्लाइड पे, देखो अगर मुझे यहां से गैस में से लिक्विड बनाना है तो प्रेशर तो मुझे हाई करना पड़ेगा, पिस्टन तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो फिर चले जाते हैं वहां पे भाई, तो भाई प्रेशर तो मुझे हाई देना पड़ेगा, तो फिर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर तो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कैसे, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर लिक्विड में से अगर गैस को देता हूं, बनाना है मुझे, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे तो क्या है, उल्टा है, गैस में से लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर भी घटाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी घटानी पड़ेगी। तो ये हुआ लो टेम्परेचर का एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन। अब देखो प्रेशर के लिए, प्रेशर में आपको मैंने देखा पिस्टन जितना ज्यादा प्रेशर देगा उतना ज्यादा वो स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो भाई प्रेशर कैसा चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, मतलब गैस में से लिक्विड बनाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, लेकिन लिक्विड में से गैस बनाने के लिए लो चाहिए। ठीक है भाई, सबको क्लियर है, ग्रेट। चलो सेकंड क्वेश्चन, अरे यार
इजी इजी है, वन लाइनर आंसर है यार, वन लाइनर आंसर। कम ऑन गाइस, फटाफट। देखो भाई, वाटर में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो हो नहीं सकता, वो वाटर वेपर की बात नहीं कर रहे, वो प्योरली अर्थन पॉट में रखा हुआ वाटर, तो भाई अर्थन पॉट में रखा हुआ वाटर तो लिक्विड होगा, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का तो सवाल ही नहीं आता। ट्रांसपीरेशन मतलब पसीना नहीं हो सकता ना यार, पसीना कैसे, तो एक ही चीज तो रही, इवेपोरेशन। समझ रहे हो, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर मिल जाता है, ऐसा जरूरी नहीं आंसर ही ढूंढना पड़ता है, ऑप्शन भी तो ढूंढ सकते हो ना कि कौन सा गलत है, वो नहीं आता केबीसी में। चलो 50-50 तो निकल जाते हैं ना दो, वो भी तो ढूंढ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चलो ये भी इजी है, जी जी जी। चलो देखो भाई, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ओके, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड वेपराइजेशन। पहले तो सॉलिड इनटू वेपर को कन्वर्ट करने को वेपराइजेशन बोलते ही नहीं है ना, मेरे ख्याल से लिक्विड इनटू गैस को बोलते हैं, गलत। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, अच्छा वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ओके ओके, ये कुछ आज हम लोग पढ़े, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, यस ये करेक्ट है, लेकिन नीचे के भी दो देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, देखो आया विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, अरे नहीं यार, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग तो क्या होता है, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड होता है ना, तो गलत है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, क्या भाई सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, नहीं, कहां से, सॉलिड इनटू गैस, गैस इनटू सॉलिड, चलो भाई मिल गया भी, समझ रहे हो क्या बना, गैस इनटू सॉलिड थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। पासिंग लिक्विड बीच में बन ही नहीं रहा है, सीधा बन रहा है, लिक्विड बन रहा होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, पर नहीं बन रहा ना भाई, लिखा तो है विदाउट, कीवर्ड पकड़ो, है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन, इजी यार, ये भी मतलब मैंने यार यहीं पे क्वेश्चन देखता हूँ, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बनाने के टाइम पे क्या होता है, 2-3 दिन पहले पढ़ा होता है और कर देते कि भाई ये क्वेश्चन बच्चों से करवाना है, यार बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सखत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइप कैप्चर। देखो भाई ये चार हमने आज ही पढ़े, एक ही चीज डिक्रीज थी, सब कुछ इंक्रीज ही था, इंक्रीज इन टेम्परेचर था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया था, ये लोग बोल रहे लेस एक्सपोज, खत्म हो गई बात। कॉमन सॉल्ट की कहानी कहाँ यहाँ पे आई, नहीं हुआ। डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा यार, एक ही चीज तो डिक्रीज करनी थी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी होती थी ना भाई, और क्या डिक्रीज करना था, बाकी सब तो इंक्रीज ही करना था, टेम्परेचर हो या सरफेस एरिया हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। चलो फिफ्थ वन इजी वाला है, खत्म करते हैं। ओ फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो मैं कर दूंगा यार, इजी है। अगर तुम लोगों ने बुक में नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, टेक्स्ट बुक में नीचे वाला पार्ट दिया होता है, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसके नीचे जो लाइन है पेज नंबर लिखा है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर लिखा रहता है, वो पेज नंबर की लाइन वाला पार्ट पढ़ोगे ना बेटा, तो फायदे में रहोगे, मतलब अलग ही लेवल का स्वैग रहेगा ये क्वेश्चन में। चलो भाई फटाफट, प्रेशर तो के भाई पास्कल में है, टेम्परेचर तो के भाई केल्विन में है, डेंसिटी तो के भाई डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम रहता है ना सर, हाँ, तो भाई किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मास है तो सर किलोग्राम में, वॉल्यूम है तो सर क्यूबिक मीटर, बात खत्म, इजी था यार। अगर कुछ नहीं आता तो भी वॉल्यूम से निकाल सकते थे, मास से निकाल सकते थे, 7 यूनिट तो पढ़ाए थे ना, केल्विन, डेंसिटी और सब कुछ, प्रेशर, ठीक है, मैंने बोला था नीचे वाला पढ़ो,
थिंग्स टू नो पढ़ो, येलो बॉक्स पढ़ो। ओके, खत्म हो गई, वाह। चलो, तो भाई अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को क्या कर देना है, ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स देखने, पढ़ने, सीखने के, लर्न करने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड कर देना है, आपके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर देना है। सब बच्चों का मुझे इंस्टॉल होके थम्स अप आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको आपका गोल चूज करना है, क्लास 9th एंड क्लास 10th, जिस भी क्लास में आप लोग हो गोल चूज करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ अमेजिंग है इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसमें लाइव डाउट क्लासेस, लाइव टेस्ट, मेंटी क्विज, लाइव क्विजेस, मतलब बहुत कुछ, इतने सारे अमेजिंग यंग डायनामिक टीचर्स, सिस्टम, टीचिंग, टेक्नोलॉजी विद टीचोलॉजी, और अनअकैडमी का एक बहुत ही बड़ा इवोल्यूशनल नेम, ठीक है। अनअकैडमी मतलब एजुकेशन का इवोल्यूशन, समझ रहे हो। अगर कोई एजुकेशन का इवोल्यूशन है तो वो अनअकैडमी है, रिवोल्यूशन है तो अनअकैडमी है ही। गाइस समझ रहे हो, बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यस। तो भाई सब्सक्रिप्शन प्लान कितने मंथ का है? 1 लाख, अरे 1 लाख, देखा, देख रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। सीधा अगर मतलब पिछले साल ऑफलाइन कोचिंग में काम कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि 1 लाख सीधा यही निकल गया। कितने का प्लान है सर? 1 लाख नहीं, 1 लाख का नहीं है यार, 1500 पर मंथ और 938 पर मंथ, विच मेक्स 11,200। बेटा इट इज वेरी नेचुरल कि मतलब सीधा सालाना पे तो यार सब जगह पे लाख 1.5 लाख का ही रहता है ना सर। ये क्या बोल रहे हो सर आप? क्या 11,250 रुपीज फॉर जस्ट 10-12 मंथ्स? और वहां पे एक चीज ये भी रहती थी, कोई मेरे नाम पे कोई डिस्काउंट नहीं रहता था। यहाँ पे यार मेरे नाम पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं ये लोग, समझो आप लोग। अनअकैडमी वाले लोग ध्रुवील सर के नाम पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं कि भाई आपके फेवरेट सर है, उनसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा डिस्काउंट लेके पढ़ो लेकिन पढ़ो, ठीक है। इतना अच्छा, मतलब 6 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए जो 1 लाख फीस है, सीधा कितने पे है हम लोग? 11,215। इट इज वेरी लेस अमाउंट बेटा, बिलीव मी, एक बड़े भाई की तरह मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। लाइक आपने देखा नेचुरली, आप मुझे जानते हो मैं नेचुरली चीजें करता हूं, मैं मुंह पे बोल देता हूं जो भी चीज मुझे लगे, ठीक है। तो मैंने नेचुरली सीधा मुझे आज आ गया यार 1 लाख, मतलब क्या यार, है ना, समझ रहे हो। तो 11,250 रुपीज। ओके गाइस, जस्ट 9th एंड 10th चैनल को आपकी बहुत जरूरत है, तो फटाफट लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए। पीडीएफ आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आपकी कमेंट में पढ़ता रहता हूं, लाइव क्लास में बहुत जल्दी आने वाला हूं, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, मुझे लाइक बहुत अच्छी लगती है, आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है। फटाफट घंटी को दबाइए और सारी अपडेट्स लीजिए। आपके बड़े भाई ध्रुवील की तरफ से आज का काम इतना ही, बहुत जल्दी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, बाय एंड सी यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।